बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे इसबगोल के बारे में। इसबगोल से शायद ही कोई बंदा वाकिफ़ ना हो। हमारे यहाँ इसबगोल का इस्तेमाल तो ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन उल्टा उनको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह ये होती है कि वो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे इसबगोल को इस्तेमाल करने का सही तरीका और आपने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसबगोल की तासीर सर दर्द और बेज़ायका लुआबदार होता है। इसबगोल को इस्तेमाल करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो कब्ज़ को दूर करता है। इसबगोल अपने अंदर बड़े बड़े अद्वियात से ज़्यादा असर रखता है। कब्ज़ दूर करने के लिए हमें फ़ाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और फ़ाइबर हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया इसबगोल है। कब्ज़ के लिए आपने इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है, जिनको भीगी हुई इसबगोल खाना पसंद नहीं है वो इसबगोल को बग़ैर भिगोए 1 चम्मच की मिकदार के बराबर मुंह में रखें और ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता करके 2 गिलास पानी पी लें। दूसरा तरीका यह है कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल हल करें और जब ये हल होने के बाद फूल जाए तो एक बार आपने अच्छी तरह से इसको हिलाकर पी लें। अगर आप पानी के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो एक और तरीका है। गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच इसबगोल डालकर 5 से 10 मिनट के लिए रखें और फिर इसको पी लें। इसको सुबह निहार मुंह या खाना खाने से पहले पी लें। अच्छा जी, आपने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है, अगर आप किसी भी तरीके से खा रहे हैं, चाहे वो पानी के साथ है, दूध के साथ है या सूखा इसबगोल है, आपने पानी की मिकदार बढ़ा देनी है। ये पीने के 10 से 15 मिनट के बाद एक सादा गिलास पानी ज़रूर पीना है और दिन भर भी पानी का इस्तेमाल आपने रखना है। नाजरीन, ज़्यादातर लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि रोज़ाना इसबगोल इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमें कब्ज़ रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, अगर आप इसबगोल इस्तेमाल करने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो इसबगोल मज़ीद आपके पेट में जाकर ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से कब्ज़ का मसला संगीन हो सकता है, यहाँ तक कि बवासीर भी हो जाती है। इसीलिए जब भी इसबगोल का इस्तेमाल करें तो पानी की मिकदार को बढ़ा दें। अक्सर लोग इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से इनको कब्ज़ रहती है। तो ये थी बहुत ही ज़रूरी बात, क्योंकि अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे जब ही आपको फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर है डायरिया यानी लूज़ मोशन। आप कहेंगे कि ये कब्ज़ और लूज़ मोशन दोनों में मुफीद है। जी बिल्कुल, बात वही आ जाती है कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। अगर आपको लूज़ मोशन है तो आपने 1 चम्मच इसबगोल करें, 1 प्याला दही में डाल के खा लें। और दूसरा तरीका है केला दही इसबगोल। केले को आपने अच्छी तरह से मैश कर लें और इसके अंदर इसबगोल दही शामिल करके खा लें। ये दोनों तरीक़ेकार आपके लूज़ मोशन को ठीक करेगा। इसबगोल के इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद खून से इजाफी और मनफी कोलेस्ट्रॉल के खात्मे का सबब बनता है। हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, शुगर, एक्नी, कील महासों जैसी शिकायत दूर होती है। मैदे और आंतों की सफाई की कारकर्दगी बेहतर होती है। इन तमाम अमराज के लिए इसका इस्तेमाल आपने पानी के साथ करना है। इसबगोल का छिलका ख़वातीन के हार्मोन्स की खराबी के लिए मुफीद है। खुशकिस्मती से इस भूसी में मौजूद अज़्ज़ा वज़न कंट्रोल करने में मदद करती है, क्योंकि ये ज़्यादा भूख की तलब को कम करती है। इसबगोल का छिलका मैदे को भरा रखता है और बार बार लगने वाली भूख को मिटाता है, जिससे जिस्म में ज़िद्दी और फाजिल चर्बी को पिघलने में वक्त मिलता है और मोटापे में कमी वाक़या होती है। इसबगोल एक तरफ तो कब्ज़ को ख़त्म करता है और दूसरी जानिब ये साथ ही साथ आंतों की सफाई भी कर देता है, जो हमारी सेहत और निज़ाम हाज़मा पर इंतहाई अच्छे असरात मरतब करते हैं। अब जान लेते हैं कि इसबगोल के इस्तेमाल में ज़रूरी एहतियात क्या है। शुगर और गुर्दों के मरीज़ और ज़हरे इलाज अफराद डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसबगोल के साथ कोई दवा इस्तेमाल ना करें। अगर आप कोई दवा लेते हैं तो इसबगोल से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद इसका इस्तेमाल करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।